Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're going to talk about Bootstrap table classes. आज की वीडियो में बात करने वाले Bootstrap के अंदर जो टेबल की क्लासेस है उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, एक टेबल कैसे बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात ये मेरा एक दूसरा चैनल है, प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाजमी सपोर्ट करें, बिकॉज इधर मैं आप लोगों के लिए काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ, तो वो चैनल भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बूटस्ट्रैप टेबल क्लासेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब सिंपल टेबल कैसे बनाते हैं, मतलब टेबल क्लास भी टेबल आपने वहाँ पे देनी होती है, तो सिंपल एक टेबल की शेप वहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे इसकी दूसरी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको कलर करना हो तो सिंपल टेबल डार्क, सिंपल इस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद टेबल डार्क बॉर्डरलेस, अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो सिंपल आपने लिख देना बॉर्डरलेस, तो विदाउट बॉर्डर हमारे पास वहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास देखें, आप देखें थोड़ा हाईलाइटेड है चीज़ें, देखिए 2 रो हाईलाइटेड है, उसको आप कैसे कर सकते हैं। सिंपल आपने जो टेबल की मेन क्लास है वहाँ पे देना टेबल स्ट्रिप्ड, इस तरह से टेबल स्ट्रिप आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं हेडिंग थोड़ी जो है वो डार्क हो, मतलब कि हाईलाइट हो, तो टी हेड डार्क, वो टी हेड के अंदर आपने देना है, ठीक है। तो आगे के हम जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो तब आपको ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ों की। अगर आप चाहते हैं इस तरह से टेबल मतलब बॉर्डर देना, तो सिंपली आपने वहाँ पे क्या करना, टेबल क्लास टेबल बॉर्डर्ड, तो वहाँ पे सिंपल बॉर्डर्ड हमारे पास वहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कलर्स हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, जो टेबल की क्लासेज हैं, टेबल के अंदर हम कलर कैसे कर सकते हैं उनकी क्लासेस को हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं थोड़ा एक लाइट से कलर है, उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे हम थोड़ा डार्क से कलर है, तो इनको हम किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आपको पता है कि टेबल हम किसी भी वेबसाइट में रिक्वायरमेंट हो सकती है टेबल की, तो इसलिए टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, इसका हमें यूज़ करना आना चाहिए, टेबल को बनाना आना चाहिए बेसिकली, क्योंकि हम जब बैक एंड में काम कर रहे होते हैं तब बैक एंड से टेबल की फॉर्म में ही डाटा हम यहाँ पे ले रहे होते हैं। किसी भी बंदे के लिए वेबसाइट बना रहे हो, अगर ऐसी फुल वेबसाइट बनानी हो तो यहाँ पे हम बातें बहुत हो कि हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट की वीडियो हमने कोड करा था वो ये वाला था, इसका आउटपुट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से हमने लिस्ट बनाई थी। तो बूटस्ट्रैप में लिस्ट कुछ आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट वाली वीडियो देखी तो प्लीज़ उसको लाजमी देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। तो यहाँ पे मैं इस वाले जितने भी मेरे पास ये है कोड को, फालतू कोड यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इसको। तो यहाँ से मैंने इस कोड को हटा दिया। अब मैं यहाँ पे अपनी एक ग्रिड सिस्टम का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ एक डिव के अंदर एक लेता हूँ मैं कंटेनर, यहाँ पे सिंपल इस तरह से एक मैंने यहाँ पे लिया कंटेनर के बाद यहाँ पे मैं लेता हूँ एक डिव के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ एक क्लास यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे रो, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और क्लास लेता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ भाई कॉल LG6, ताकि मैं दो इसमें टेबल्स बनाना चाहता हूँ ताकि मैं डिफरेंस दिखा सकूँ आप लोगों को। तो कॉल LG6 मैंने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं आप टेबल स्टार्ट करता हूँ, तो टेबल इस तरह से। उसके बाद टेबल के अंदर टी हेड, मतलब कि टेबल का हेड है जो वो वाला। उसके बाद यहाँ पे मैं TR लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद टेबल हेडिंग TH लेता हूँ, क्योंकि टेबल की हेडिंग हम यहाँ पे राइट कर रहे होते हैं। तो सिंपली यहाँ मैं जैसे वैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं यहाँ पे सैमसंग को हटा दूँ, जैसे नोकिया हो गया, मतलब कि सिंपल फ़ोन्स की एक मैं टेबल बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने वहाँ पे कर दिया नोकिया। उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं जैसे कोई भी फ़ोन, जैसे MI कर देता हूँ मैं यहाँ पे, MI का फ़ोन हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ जैसे सपोज आईफोन कर देता हूँ। इस तरह से टेबल हेडिंग हो गई है, ये हमारे पास 3 टेबल की हेडिंग्स हो गई हैं। अब इन हेडिंग्स का डाटा यहाँ पे आप देखें हमारे पास हेडिंग टेबल की आ चुकी है, लेकिन एक टेबल की फॉर्म नहीं है एक्चुअली में। अगर हम CSS में काम कर रहे तो हमें फुल CSS यहाँ पे राइट करनी पड़नी थी। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब टी हेडिंग तो हो गई है, हेड तो हो गया। अब बॉडी हम यहाँ पे टाइप करेंगे टी बॉडी, इस तरह से टेबल बॉडी। TR यहाँ पे दोबारा से TD, मतलब कि टेबल का डाटा। TH टेबल की हेडिंग, ठीक है, TH हेडिंग, TD टेबल डाटा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। TR मतलब टेबल की रो, एक जो रो की फॉर्मेट में आता है ना वो, उस तरह से। यहाँ पर मैं TD कर देता हूँ, मतलब कि टेबल का डाटा। अब इस डाटे के अंदर क्या आएगा, जैसे नोकिया का फ़ोन कितने का भाई, मैं वैसे ही यहाँ पे रेट्स वगैरह राइट कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में रेट नहीं होंगे इनके। जैसे मैंने वहाँ पे कर दिया भाई $100, उसके अलावा यहाँ पे कर देता हूँ भाई 120 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इस तरह से मैं ना मतलब इनके ज़्यादा जैसे 2000 कर देता हूँ। यहाँ पे Ctrl+S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, और इसका हम जरा आउटपुट देख लेते हैं किस तरह से आउटपुट आता है हमारे पास। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ रहा है।
अगर हम CSS में जाएं तो CSS में और वैसे बूटस्ट्रैप HTML में इसको स्टाइल करना स्टार्ट करें तो बहुत टाइम लग जाएगा और काफ़ी ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, उसके लिए बूटस्ट्रैप के अंदर जो इनबिल्ट क्लासेस होते हैं सिंपली हम उनको कॉल कर रहे होते हैं, उनका यूज़ कर रहे होते हैं। अब मैं थोड़ा डाटा थोड़ा सा ना ज़्यादा कर देता हूँ इसमें, जैसे ओप्पो कर दिया इसमें, और ओप्पो की प्राइस भी हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे हमारे पास ये 2 तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं इसको भी कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई 200 कर देता हूँ, जैसे 300 200 100 इस तरह से Ctrl+S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे। और उसके बाद अभी हमारे पास ये वाला तो हो गया। अब हम यहाँ पे इसका आउटपुट दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरह का हमारे पास आउटपुट शो होता है हमारे पास यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे जो फाइनल जो स्टेप है, जो स्टाइलिंग करना है वो हम यहाँ पे करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ यहाँ पे टेबल में, और टेबल में आप लोगों ने क्लास देनी है यहाँ पे क्लास, मतलब कि क्लास देनी है टेबल। इस तरह सिंपल टेबल लिखना आप लोगों ने, बस टेबल Ctrl+S सेव करना है, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमने जस्ट एक टेबल लिखा, उसने देखे कितना एक प्रोमिनेंट सा, मतलब कि देखिए हेडिंग को थोड़ा बोल्ड कर दिया, एक नीचे बॉर्डर आ गया, इस तरह से कितना एक के नीचे एक चीज आ गई इस तरह से। अब मैं जैसे TR को एक और मतलब कि ना एक और रो बना लेता हूँ इसकी, और यहाँ पे मैं इनको ना थोड़ा चेंजिंग कर देता हूँ इनमें, जैसे मैं न्यू ओल्ड यूज न्यू इस तरह से, मतलब कुछ भी हम यहाँ पे कर देते हैं। मेन चीज है हमने कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं Ctrl+S सेव करता हूँ, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस तरह से मेरे पास ना वो बार बार खुद ब खुद एक बॉर्डर बनता जाएगा, सेपरेट होता जाएगा, सेपरेट होती जाएंगी चीजें और एक सीक्वेंस में आती जाएंगी। तो अगर हम अब आप खुद देखिए, जब हमने पहले एक टेबल बनाया था तो कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी वहां पे हमें, लेकिन इधर ऐसा कोई सीन नहीं। अब जैसे मैं इसको एक दफा एक और कॉपी कर लेता हूँ, और अब हम दूसरी चीजों की तरफ चलते हैं। Ctrl+R रिफ्रेश कर, मतलब Ctrl+V को पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं दूसरे वाले टेबल को ना कलर करता हूँ, अब उसको कलर करना स्टार्ट करता हूँ टेबल को। अब जैसे टेबल डार्क, जस्ट टेबल डार्क इस तरह से Ctrl+S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आता हूँ Ctrl+R रिफ्रेश। यहाँ पे आप देखें मैंने जस्ट एक क्लास लिखी टेबल डार्क, तो डार्क हो गया। अगर आप कोई और कलर देना चाहते हैं टेबल डेंजर, Ctrl+S सेव और Ctrl+R रिफ्रेश, तो ये देखें डेंजर हो गया इस तरह से। मतलब कलर का टेबल का जो बैकग्राउंड है ना, कंप्लीटली बैकग्राउंड आप कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे कलर्स होते हैं बूटस्ट्रैप में, आप उनका भी यूज कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी, वार्निंग, सक्सेस, इस तरह से A to Z जितने भी कलर्स हैं आप उन सब का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं टेबल सक्सेस करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करा तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे पास ये कलर चेंज होकर आ चुका। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये देख रहे हैं आप, मतलब कि जो मेन जो हेडिंग होती है ना वहां पे बॉर्डर ना थोड़ा बोल्ड सा है, उसके बाद जो दूसरा बॉर्डर्स हैं वो हमारे पास थोड़े लाइट से हैं, थिक से हैं इस तरह से। अब हम इनको थोड़ी ना ऊपर से स्पेस देते हैं, जैसे मैं PT मतलब कि पैडिंग टॉप 5, Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। तो मैंने यहाँ पे एक पैडिंग ले लिया और पैडिंग मैंने वहां से ऊपर को स्पेस दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं ना एक हेडिंग भी ले लेता हूँ ताकि हम वहां पे थोड़ा बता सकें भाई ये क्या चीज है। दिस इज ओवर टेबल, मतलब वट एवर आप कुछ भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि जिस चीज के लिए आप टेबल बना रहे हो। अब मैं इसको क्लास देके टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ ताकि मुझे ये सेंटर में शो होना स्टार्ट हो जाए। Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश, कुछ इस तरह से। अब इसको भी पैडिंग देनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ से PY करता हूँ इसको, ठीक है। PY का मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि टॉप और बॉटम से खुद ब खुद ले लेता है, PT PB खुद बार बार नहीं लिखना पड़ता इस तरह से। तो कुछ इस तरह से हमारे पास वहाँ पे स्पेस आ चुकी है हेडिंग में भी, और हमारे पास ये कुछ जो टेबल्स है उनके हमने कलर्स वगैरह चेंज करना देखे और टेबल बनाना देखा। उसके अलावा अब जैसे मैं यहाँ पे टेबल, जैसे मैं और कलर्स का भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे पास यहाँ पे कलर्स अप्लाई हो रहे हैं। अब जैसे वार्निंग वगैरह हो गया, Ctrl+S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, Ctrl+R रिफ्रेश, कुछ इस तरह से यहाँ पे आप देखिए कलर चेंज हो रहे हैं। तो आप कुछ इस तरह से इनके कलर्स को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। बूटस्ट्रैप के अंदर जितने भी कलर्स हैं आप देखिए, जैसे मेरे पास यहाँ पे डार्क ही कर देता हूँ इसको, क्योंकि डार्क काफी अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे। तो मैंने इसका कलर कर दिया भाई डार्क। उसके अलावा अब यहाँ पे एक और क्लास होती है, मैं वो अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो वो अक्सर मतलब ऐसा होता है कि अब आपके पास वो अप्लाई हो जाएगी, हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही कुछ इस तरह से है बॉर्डरलेस, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था। अब जैसे मैं आप लोगों को एक और क्लास दिखा दूं पहले उसे, जैसे टेबल स्ट्रिप्ड। टेबल स्ट्रिप्ड का मतलब क्या है? Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। तो देखें मतलब जो भी नई रो होगी ना, जो भी न्यू रो होगी वो हाईलाइटेड हो जाएगी, जो भी न्यू रो होगी वो हाईलाइटेड हो जाएगी। कैसे? अब मैं यहाँ पे जैसे मैं एक और रो यहाँ पे, अब जैसे इसको मैं करता हूँ टेबल, ठीक है, स्ट्रिप, Ctrl+S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, टेबल स्ट्रिप्ड यहाँ पे मैंने करा इस तरह से, और Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। यहाँ पे आप चेक करें रो, जो जितनी भी रोज होंगी ना, रो होंगी
चाहे आप हज़ारों रो बना दें, वो खुद ब खुद ना उसको हाईलाइटेड कर देगा उस वाली रो को। मतलब कि जितने भी आपने रो डालते जाएंगे ना, जितनी भी रो होंगी उनको ये हाईलाइटेड करता जाएगा इस तरह से। ये टेबल स्ट्रिप हमारे पास कुछ इस तरह से काम कर रहे थे। टेबल के अंदर जितनी भी रो होती है ना, मतलब TR, उनको वो हाईलाइट कर देता है। तो इस तरह से हमारे पास ये टेबल स्ट्रिप जो होता है वो काम करता है। अब टी हेडिंग के अंदर आ जाते हैं, मतलब टेबल की हेडिंग, हेड के अंदर क्लास। अब देखिए टी हेड, मतलब कि जो टेबल का जो हेड है ना, हेड वाला सेक्शन है, जो टॉप वाला सेक्शन, उसको डार्क कर देगा। ये देखें उसने हाईलाइट कर दिया। तो कुछ इस तरह से टेबल का जो, अब देखिए मैं जैसे दूसरे वाले का करता हूँ, हमारे पास एक और टेबल है, इसका हेड है, हेड को मैं करना चाहता हूँ लाइट, क्योंकि वो पहले ब्लैक है ना, डार्क है। अब मैं इसको करता हूँ टी हेड, यहाँ पे आपने करना है लाइट, इस तरह से टी हेड लाइट, इस तरह से। Ctrl+S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, Ctrl+R रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप टेबल की जो हेड सेक्शन है ना, उसको आप एक हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। कुछ इस तरह से आपने यहाँ पे देखा, टेबल को हमने यहाँ पे हाईलाइट करा। तो टेबल हाईलाइट कर, टेबल के जो हेड का जो सेक्शन उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप कुछ ये वाली क्लास वहाँ पे आप यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरी चीज़ों की। अब हमारे पास ये वाली चीज़ें तो हमारे पास यहाँ पे कवर हो चुकी हैं। अब जैसे टेबल स्ट्रिप था ना हमारे पास, उसके अलावा अब हम यहाँ पे करते हैं टेबल होवर। Ctrl+S सेव करता हूँ, Ctrl+R रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखें जिस चीज़ में लेके जाऊँगा होवर होता जाएगा। बल्कि ऐसा करता हूँ मैं टेबल का ना थोड़ा डाटा ज़्यादा कर देता हूँ, ताकि ना आपको थोड़ा सही से क्लियर हो जाए चीज़ें। अब मैं जैसे इसको, बल्कि इसको नहीं, पूरी रो को कॉपी करना पड़ेगा। हम यहाँ पे जैसे इसको कॉपी करते हैं TR को, और यहीं पे इसके नीचे पेस्ट कर देंगे, ये कुछ इस तरह से। उसके अलावा जैसे हम इसको भी कॉपी करते हैं और इसके बाद इसको पेस्ट कर देंगे इस तरह से। Ctrl+S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, Ctrl+R रिफ्रेश, तो देखें अब मैं जैसे होवर करूँगा ना, देखें अब इस तरह से। अब मैं इस तरह से करता हूँ, बल्कि ना टेबल स्क्रिप्ट को हटा देता हूँ, ताकि हमें उस क्लास की सही से समझ आ सके। इसको मैंने यहाँ पे हटा दिया है, Ctrl+S सेव करता हूँ मैं और Ctrl+R रिफ्रेश। तो अब आप देखें, ये देखें, बल्कि मैं जिस पे लेके, हाँ मुझे पता लग रहा है, हाँ अभी मैं होवर कर रहा हूँ। होवर का इफेक्ट लगाना चाहते हैं, तो टेबल होवर जो मेन क्लास है ना, जो हमारी टेबल वाली, उसके अंदर हम लिखना पड़ता है टेबल होवर। कुछ इस तरह से हम उसका यूज कर रहे होते हैं, टेबल होवर। तो यहाँ पे आपने देखा कि टेबल पे जब टेबल होवर अगर हमें क्लास लगानी हो, तो हम कुछ इस तरह से उस पर लगा रहे होते हैं। उसके बाद टेबल बॉर्डरलेस, टेबल बॉर्डरलेस। अब टेबल बॉर्डरलेस क्या करती है, अगर आपके टेबल में बॉर्डर है ना, उनको वो बॉर्डर्स को कंप्लीटली हमारे पास वहाँ पे रिमूव कर देगी, बॉर्डर्स को वहाँ पे वो हटा देती है। अब इसके अलावा हमारे पास दूसरी जो क्लास है इसकी, वो है हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर्ड। अब बॉर्डर्ड क्या काम करते हैं, बॉर्डर ये काम करते हैं कि जितने भी क्लासेस, जितने भी डाटा आ रहा है ना, इनमें हमें कुछ पता नहीं लग रहा कि भाई क्या चीज़ है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे टेबल और यहाँ पे बॉर्डर्ड कर देता हूँ इस तरह से, Ctrl+S सेव करता हूँ, Ctrl+R रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखें वो सेपरेट कर दिया है उसने। मतलब कि हमें अब पता लग रहा है कि हाँ भाई ये सेक्शन इसका, ये सेक्शन इसका, ये सेक्शन इसका है, क्योंकि वहाँ पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइनें आ चुकी हैं इस तरह से। अब जैसे मैं टेबल बॉर्डरलेस करूँगा तो ये वर्क नहीं करेगी हमारे पास, फिलहाल हमारे पास ये वर्क नहीं करने वाली इस तरह से। अब आपने देखा, बल्कि मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, इसको हटा के अगर मैं दिखाऊँ Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश, तो देखिए बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यू हमारे पास वहाँ पे शो होना स्टार्ट हो चुकी है। तो हमें तो वैसे भी बॉर्डर के साथ चाहिए होता है, जो भी हम टेबल बना रहे होते हैं वो हमें बॉर्डर के साथ चाहिए होता है, बॉर्डरलेस हमें चाहिए नहीं होता। वो तो बाय डिफॉल्ट भी हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अब आपने यहाँ पे देखा कि हमने मतलब बॉर्डर वगैरह देखा, हमने यहाँ पे बॉर्डर हम कैसे लगा सकते हैं उसको देखा हमने यहाँ पे। अब मैं जैसे यहाँ पे इसको हटाता हूँ, टेबल स्ट्रिप को मैंने यहाँ पे हटाया, ठीक है। अब मैं जैसे इसको भी बॉर्डर करता हूँ, Ctrl+R रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखें हल्का हल्का सा ना वाइट सा बॉर्डर हमारे पास वहाँ पे आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे बॉर्डर्स को लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि भाई बॉर्डर की क्लास में, मतलब कि टेबल के अंदर हमें जो बॉर्डर लगाने तो वो आप किस तरह से लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं फाइनली कलर्स के बारे में। अब मैं जैसे यहाँ पे हमारे पास एक रो है और मैं इसको एक कलर देता हूँ, जैसे टेबल प्राइमरी, Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे पास आ चुका है। बल्कि मैं ये जो वाइट वाला टेबल है वहाँ पे लेके जाता हूँ, इसको यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। अब देखें जैसे मैं होवर करूँगा ना हेड के सेक्शन पे, देखें ये देखें इस तरह से, क्योंकि होवर की प्रॉपर्टी लगाई है ना हमने वहाँ पे, तो इसलिए वो हमारे पास वो वहाँ पे वर्क कर रहा है। अब जैसे मैं इस वाले TR को यहाँ पे मैं जैसे स्टाइल करता हूँ, इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ टेबल इन्फो,
ठीक है। इसको मैं कलर दे देता हूँ, जैसे टेबल हम यहाँ पे कर देते हैं वार्निंग को। जितने भी हम लोगों ने प्रीवियसली वीडियोस में कलर्स कर रखे हैं ना, मैंने कलर्स की एक वीडियो बनाई थी, वो सब कलर हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टेबल सक्सेस, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हम अपने टेबल के अंदर कलर्स को भी, मतलब कि टेबल है ना उसको कलरफुल बना सकते हैं। कोई भी एक कलर भी दे सकते हैं। अगर हम चाहते हैं फुल टेबल के ऊपर एक कलर हो तो वो कलर भी हम दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आप वो कलर नहीं देना चाहते तो आप वैसे भी उसको कर सकते हैं। तो अब जैसे मैं इसके बैकग्राउंड जैसे बीजी डार्क, जैसे डार्क कलर थे ना उधर, वो आप कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफरेश, देखिए थोड़ा डार्क सा कलर हो गया हमारे पास यहाँ पे। पहले लाइट से कलर थे, अब हमारे पास यहाँ पे डार्क कलर अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब जैसे मैं दूसरे वाले उसको करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ बीजी, अब देखो फुल रो उसकी देखना इन्फो हो जाएगी। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, कंट्रोल आर रिफरेश, देखो पूरी रो उसकी यहाँ पे हमारे पास स्टाइल हो चुकी है। अब जैसे आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक उसको देना तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं स्पेसिफिक इसको देना चाहता हूँ कलर, तो ठीक है, कलर बीजी यहाँ पे सक्सेस, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे और कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो कुछ इस तरह से आपने देखा कि हमने एक स्पेसिफिक कॉलन को, स्पेसिफिक डिव को, स्पेसिफिक सेक्शन को अगर आप कलर करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आप कलर कर सकते हैं। उसके अलावा अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ भाई बीजी सक्सेस, जो क्योंकि दूसरे उसके सामने वाला टेबल है। अब आप यहाँ पे देखना, देखें इस तरह से, मतलब कि मेरे पास कुछ इस तरह से टेबल के अंदर किसी स्पेसिफिक उसको करना भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब रिस्पॉन्सिवनेस में अगर हम इसमें बात करें तो टेबल के अंदर ना वैसे तो ये रिस्पॉन्सिव है क्योंकि हमने कंटेनर में कर रखा है, रो में कर रखा है, इन क्लासेस में इनका यूज़ कर रखा है, तो ये रिस्पॉन्सिव तो ऑब्वियसली बात है होगी। लेकिन टेबल की वैसे रिस्पॉन्सिव की क्लासेस भी आती हैं हमारे पास यहाँ पे। जैसे मैं करता हूँ टेबल रिस्पॉन्सिव, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल आर रिफ्रेश, देखें और टेबल रिस्पॉन्सिव पे हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं टेबल रिस्पॉन्सिव में। अब जैसे इसमें अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स भी हैं हमारे पास, अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स में हमारे पास ये किस तरह से वर्क करती है। ऐसे मैं टेबल LG करता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देखना, देखें ये देखें ब्रेक पॉइंट्स पे, मतलब कि अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स पे हमारे पास ये हर तरह से वर्क करना स्टार्ट कर देती है। वैसे अगर आप ग्रिड सिस्टम के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो ये तो रिस्पॉन्सिव होगी ही होगी। अगर आप ग्रिड सिस्टम के अंदर यूज़ नहीं कर रहे तो फिर आप टेबल रिस्पॉन्सिवनेस की क्लासेस, इन क्लासेस का अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर आपके पास ये क्लासेस प्रॉपर्ली सही से वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। अब जैसे टेबल हमारे पास यहाँ पे है, जैसे LG, SM, कुछ इस तरह से हमारे पास ये 3-4 तरह के ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, उनका हम यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो टेबल का भी हम कुछ इस तरह से हम टेबल को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा ये सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पे ना एक बेसिक सा टेबल बना के दिखाता हूँ, मतलब कि बेसिक सा वैसे चीज़ें समझाता हूँ मैं। जैसे नोकिया, MI, iPhone, ओप्पो वगैरह लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जैसे आपने टेबल में देखा होगा, आमतौर में टेबल में क्या होता है, आमतौर में टेबल पे यहाँ हमारे पास ये होता है भाई, वहाँ पे नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होता है भाई फर्स्ट नेम, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होता है जैसे फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पे करा, और यहाँ पे अब हम यहाँ पे कर देंगे भाई लास्ट नेम, इस तरह से ये लास्ट नेम करा हमने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम ईमेल, जैसे जो टेबल का हेड का सेक्शन है, अब आपने देखना ऊपर वो चेंज हो जाएगा, कंट्रोल रिफ्रेश देखें इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को टास्क किया है कि आप लोगों ने कंप्लीट एक टेबल बनाना है और टेबल बना के आप लोगों ने ग्रुप में सेंड करना है लाजमी। अगर आप न्यू यूज़र है हमारे इस चैनल पे तो प्लीज़ हमारे नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको लाजमी ज्वाइन कर लें और अपने टास्क वगैरह प्रॉपरली डेली बेस पे सेंड किया करें। तो यहाँ पे जैसे मैं आप इनको कम्प्लीटली जितना भी आपका डाटा है कुछ इस तरह से आप उनको आप चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी उसमें ज़रूर हेल्प करूँगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज हमारे पास ये वेब डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स चल रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे फ्रीलांसिंग करने वाले हैं। अभी तो हमारे पास यहाँ पे फ्रंट एंड चल रही है और बूटस्ट्रैप को हम जल्दी ख़त्म करके जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे एंड देन आफ्टर जावास्क्रिप्ट हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस के बाद हम यहाँ पे मतलब कि कंप्लीट PHP वगैरह के बाद एंड देन फिर हम वर्डप्रेस एंड फ्रीलांसिंग। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी ये सारी चीज़ें, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें यार इस कोर्स को, क्योंकि ये कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए और आपके दोस्तों के लिए भी। तो मिलते हैं यार ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।